ओम नमः शिवाय। हम सभी जानते हैं कि महाशिवरात्रि आने वाली है और जितने भी शिव भक्त हैं वो सभी इस पर तरह तरह की पूजा करेंगे और शास्त्रीय विधि से करेंगे। सारी चीज़ें जो भगवान शिव जी को पसंद है वो सब कुछ उनको समर्पित करेंगे। लेकिन आज जो मैं इस वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूँ, शायद वो बहुत कम लोगों को पता होगा। हम तरह तरह की शास्त्रीय विधि से भगवान की पूजन अर्चन करते हैं और बहुत सारी चीज़ें जो रुद्राभिषेक होता है, उन्हें बेलपत्र चढ़ाना है, धतूरा चढ़ाना है, ये सारी चीज़ें सभी को जितनी भी चीज़ें हैं सभी को पता होती हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लोग जिस पर ध्यान नहीं देते हैं और बहुत ही ऐसी चीज़ जो हम ध्यान नहीं देते हैं वो बहुत ही ज़रूरी होती है। अगर उन चीज़ों को कर लिया जाए तो शिव जी की कृपा हमेशा बनी रहती है। तो आज इस वीडियो में मैं वही चीज़ लेकर आई हूँ जो आप लोगों को नहीं पता होगी और जिसको करने से हर दिन महाशिवरात्रि बन जाती है। आज मैं 3 चीज़ें ऐसी बताऊंगी जिसको करने से भगवान शिव जी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और इसका जो वर्णन है वो शिव महापुराण में भी वर्णित है। ये जो मैंने जानकारी ली है वो शिव महापुराण से ली हुई है। शिव महापुराण को जब मैंने पढ़ा तो मुझे काफ़ी सारी चीज़ें पता चली और उनमें से आज मैं 3 चीज़ें जो आप लोगों को बताना चाहती हूँ, वो अगर कोई भी मनुष्य उसे करता है तो उस पर शिव जी की कृपा आना प्रारंभ हो जाती है। और ऐसा भी माना जाता है कि ये 3 चीज़ें अगर कर ली तो उस पर शिव जी की कृपा होती ही है। ऑटोमेटिक कई लोग अपने आप ये चीज़ें करते हैं तो उन पर भगवान जी की शिव जी की कृपा होती है, तभी वो ये चीज़ें कर पाते हैं। इसको इस तरह से भी कह सकते हैं। सबसे पहली चीज़ जो है वह होता है शिव जी का नाम का महात्म्य। शिव जी का जो नाम है, जो उनका मंत्र, जो सिद्ध मंत्र होता है ओम नमः शिवाय, या सिर्फ ओम भी बोला जाए तो वो शिव जी के रूप को ही, प्रणव रूप को प्रकट करता है। नमः शिवाय बोला जाए तो वह भी एक मंत्र है। सिर्फ शिवाय बोला जाए तो वो भी मंत्र है। ऐसे ही ओम, ओम नमः शिवाय और नमः शिवाय और शिवाय, ये जो जप करने का, नाम का जो महत्व होता है, अगर सिर्फ शिवाय आप बोल रहे हैं तो ये नाम का जप हो गया। इसके अलावा जो ये मंत्र है वो ओम नमः शिवाय, ओम और नमः शिवाय, ये इन मंत्रों के भी अपने अपने महात्म्य हैं। ऐसा माना जाता है कि इन मंत्रों को जपने से शिव जी की कृपा का पात्र बन जाता है जो भी इसे करता है। शिव जी के मंत्रों को ऐसा माना जाता है कि अगर किसी ने भी ओम नमः शिवाय इस प्रणव मंत्र का 11 करोड़ जप कर लिया तो वह शिव रुद्र जी जो होते हैं उनके बराबर उनका जो रुद्र रूप होता है उसका वो बराबरी कर लेता है और उस व्यक्ति को रुद्र का रूप ही माना जाएगा। इसी प्रकार जब हम ओम का जप करते हैं तो हमें स्वतः एक प्रकार की उत्पन्न होने लगती है, एक प्रकार का जो ऊर्जा होती है वो उत्पन्न होने लगती है और हम एक अलग ही आयाम में चले जाते हैं। हमें कई सारी चीज़ें पता चलने लगती है। इसी तरह जब नमः शिवाय का आप जप करेंगे तो इसका भी करने का विधान है और ऐसा माना जाता है कि अगर जो शूद्र होते हैं या फिर जो महिलाएं होती हैं उनको ये मंत्र नमः शिवाय बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है और बहुत ज़्यादा उनके लिए इफ़ेक्टिव होता है। ये सारी चीज़ें शिव महापुराण में लिखी हुई है और
नाम जप का महात्म्य अपने आप में बहुत बड़ा होता है। ऐसा माना जाता है कि कलयुग में सिर्फ नाम का ही अगर जप कर लिया जाए तो वो भी बहुत बड़ा फल देता है। दूसरी बात जब हम करते हैं तो जो दूसरा चीज़ है वो भस्म का होता है। शिव जी को भस्म बहुत ज़्यादा प्रिय है और जब हम पूजा करते हैं, हमने कई बार देखा होगा कि लोग पूजा तो कर लेते हैं लेकिन पूजा करने के बाद या पूजा करने से पहले उनके जो पूरे शरीर पे वो भस्म का त्रिपुंड नहीं लगाते हैं, चंदन नहीं लगाते हैं। तो आपने शिव जी की पूजा तो की लेकिन आप त्रिपुंड का चंदन नहीं लगा रहे हैं। त्रिपुंड का चंदन लगाना शिव जी की पूजा में बहुत ही ज़रूरी है। और जितने भी शिव भक्त होते हैं वो अगर स्नान करके आते हैं तो सबसे पहले जो वो करते हैं वो त्रिपुंड धारण ही करते हैं। भस्म से त्रिपुंड को लगाया जाता है और त्रिपुंड लगाने का भी अपना एक तरीका होता है जो शिव पुराण में वर्णित है। और शिव पुराण में वर्णित जो इसका विधान है वो यह है कि आपको मंत्र पढ़कर त्रिपुंड को धारण करना चाहिए। ओम नमः शिवाय इस मंत्र को पढ़ना चाहिए। वैसे तो उसमें डिटेल में दिया हुआ है कि वर्ण आश्रम के अनुसार पढ़ना चाहिए, महिलाओं को इस तरह से धारण करना चाहिए, पुरुषों को इस तरह से करना चाहिए, द्विज ब्राह्मण को ऐसे करना चाहिए, क्षत्रिय को ऐसे करना चाहिए। लेकिन एक जनरल अगर किया जाए तो त्रिपुंड धारण करने के लिए नमः शिवाय का आह्वान करना है। और जब हम त्रिपुंड जो धारण करते हैं वो मध्य भाग से लेकर आपकी जो भौं है उसके आखिरी तक वो त्रिपुंड जाना चाहिए। इतना लंबा होना चाहिए। मीन्स यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो भाग है उतना बड़ा आपका यहाँ पे त्रिपुंड धारण करना चाहिए। जब भी कोई व्यक्ति त्रिपुंड धारण करे तो इसी पैमाने के आधार पर ही करना चाहिए कि उसका जो ये मध्य भाग है वहाँ से लेकर जो उसके आईब्रो का जो लास्ट वाला सिरा है वहाँ तक जितनी भी लंबाई होगी उसी का त्रिपुंड यहाँ पर धारण करना चाहिए। और यह बहुत ही ज़रूरी है। मस्तक के अलावा भी त्रिपुंड कई जगह पे धारण किया जाता है, गले पर, कान पे और बाजुओं में। वो आपके ऊपर है कि आप कहाँ पे उसे धारण करते हैं। कई सारी जगह पे जो शिव भक्त होते हैं वो त्रिपुंड धारण करते हैं, बट ललाट पे, इस माथे पर तो त्रिपुंड का जरूर करना चाहिए। इसके बाद हम आते हैं रुद्राक्ष पर, जो कि शिव जी को बहुत ही प्रिय होते हैं। एक बार जब शिव जी ध्यान मग्न थे तो वो काफ़ी बेचैन हो गए, व्याकुल हो गए, और जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो उनकी आंखों से कुछ अश्रु पृथ्वी पर गिरे और उन्हीं से रुद्राक्ष का पेड़ बना था। तो शिव जी को रुद्राक्ष बहुत ज़्यादा प्रिय है और तरह तरह के रुद्राक्ष होते हैं। 1 मुखी से लेके 14 मुखी तक रुद्राक्ष होते हैं जिनको धारण करने की विधान है। उनके कुछ सीड मंत्र होते हैं। जो रुद्राक्ष आपको धारण करना है उसका एक मंत्र होता है और उस मंत्र को पढ़ने के बाद, उसको आवाहन करने के बाद ही उस रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष के बारे में यह भी है कि सिर्फ जिनके ऊपर शिव जी की कृपा होती है वही भक्त रुद्राक्ष को धारण कर पाते हैं। और अगर आपने रुद्राक्ष धारण करा हुआ है तो इसका मतलब है कि शिव जी की कृपा आप पर बनी हुई है। आप उसे धारण करेंगे तो उसके अपने चमत्कारिक गुण हैं जिसका प्रभाव आप अपने जीवन में भी महसूस करेंगे और उसको धारण करने के बाद भी आपको पता चल जाएगा। तो ये 3 चीज़ें, यानी कि शिव नाम का महात्म्य और भस्म, त्रिपुंड धारण करना और रुद्राक्ष धारण करना, ये 3 चीज़ें जो भी करता है वो शिव भक्त होता है। और ऐसा माना जाता है शिव महापुराण के कथनानुसार कि वह स्वयं से शिव जी का रूप होता है।
और ये तीनों चीज़ें अगर कोई करता है तो वो शिव रूप होता है, शिव जी के बराबर होता है। जो लोग होते हैं उनको उस व्यक्ति में शिव जी का प्रतीक दिखता है। तो आज की ये जो इन्फॉर्मेशन है वो आप सभी के लिए है। जब भी शिव जी की पूजा करें तो इन तीनों चीज़ों को फॉलो ज़रूर करें, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें जो हम करना भूल जाते हैं वही सबसे ज़्यादा प्रिय होती है भगवान शिव को। वैसे तो भाव ही बहुत ज़्यादा मायने रखता है किसी भी चीज़ को, किसी भी पूजा करने को। हमारी हिंदू संस्कृति में है कि अगर भाव से आपने शिव लिंग पर अगर जल भी भाव से चढ़ा दिया, मतलब आप नहीं चढ़ा पा रहे हैं, आप जाकर नहीं चढ़ा पा रहे हैं, तो आपने अब अगर मानसिक तौर से जल चढ़ा दिया तो वह भी आपके लिए फलित होगा। और अगर आप इतने ज़्यादा सक्षम नहीं है कि आप रुद्राक्ष पहन पाए तो आप उससे मानसिक रूप से भी पहन सकते हैं। त्रिपुंड धारण भस्म ही है, भस्म हर जगह मिल जाती है, त्रिपुंड धारण कर सकते हैं तो उसे अवश्य करें। ये तीनों चीज़ें और शिव जी का जो नाम जप है वो आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो शिव जी की कृपा आपके ऊपर उतनी ज़्यादा आएगी। और आप सभी लोगों को महाशिवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। ओम नमः शिवाय।